फ्लोट्स विथ रेफरेंस टू कैश कलेक्शन। क्या होते हैं फ्लोट्स? जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है न्यू दिल्ली में, आपका जो बिजनेस ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। आपने किसी कस्टमर को, जो कि मान लीजिए जयपुर में रहता है, आपने उसको गुड सेल किया और आपने उसको गुड सेल किया कैश सेल्स, मतलब कैश में माल बेचा। कैश में माल बेचने का मतलब है अगर वो चेक सेंड कर रहा है तो वो कैश सेल्स ही है। तो आपने उसको अगर आज कैश में माल बेचा है, मान लीजिए आज डेट है 1 जनवरी, तो कैश में अगर बेचा है तो पेमेंट भी आपको कैश 1 जनवरी को ही मिल जाना चाहिए। बट जनरली पेमेंट 1 जनवरी को मिलता नहीं है। अगर आज आपने किसी को कैश सेल्स करी है, मान लो आपका बिजनेस है न्यू दिल्ली और आपने किसी जयपुर वाले कस्टमर को माल बेचा है, तो 1 जनवरी को अगर कैश सेल्स किए, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी को ही आपके पास पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आने में टाइम लगेगा। एक्चुअल पेमेंट आपको मान लीजिए मिलता है 8 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 8 जनवरी के बीच का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं फ्लोट पीरियड। अब आप कहोगे ये 1 जनवरी से 8 जनवरी आपने कैश में माल बेचा है तो पेमेंट 1 जनवरी को मिल जाना चाहिए, पेमेंट 8 जनवरी को क्यों मिलेगा? ये बीच में 8 दिन फ्लोट पीरियड है। ये फ्लोट पीरियड मतलब किस टाइप के फ्लोट पीरियड, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आज आपने माल बेचा 1 जनवरी को। जब हम माल जनरली बेचते हैं किसी को, तो उसके साथ में जनरली बिल नहीं सेंड करते। आज आपने किसी को माल बेचा, जयपुर में रहता है पार्टी, आपने जयपुर वाले कस्टमर को माल भेजा, तो जनरली माल के साथ में बिल नहीं जाता है। माल के साथ में जाता है उसका चालान, कि गुड्स का स्पेसिफिकेशन जाता है कि क्या क्या गुड्स है। जयपुर वाले कस्टमर को जब माल मिलेगा, आपने 1 जनवरी को माल सेंड कर दिया, जयपुर वाले कस्टमर को 1 जनवरी को माल भी मिल गया, मगर आपने 1 जनवरी को गुड्स के साथ में इनवॉइस सेंड नहीं किया। अब जयपुर वाले कस्टमर को जब माल मिलेगा तो वो आपको बताएगा कि जो आपने माल भेजा वैसा का वैसा माल है या नहीं है। वो आपको एक्सेप्टेंस सेंड करेगा कि बिल्कुल मटेरियल वैसा ही है जैसा आपने भेजा। तो आपने 1 जनवरी को माल भेज दिया मगर अभी तक बिल नहीं भेजा है। बिल नहीं भेजा तो दिखती बात है अगली पार्टी आपको पेमेंट भी नहीं करेगी। फिर आपने 2 जनवरी को बिल बना के दिया, बिल बनाकर उसको भेजा, तो ये जो 1 जनवरी से 2 जनवरी, 1 दिन का जो टाइम बीच में लग गया, ये है बिलिंग फ्लोट। माल तो आपने 1 तारीख को भेज दिया, मगर आपने बिल बनाया है 2 तारीख को, तो ये जो 1 दिन खराब हो गया, इट इज बिलिंग फ्लोट। 2 तारीख को आपने बिल भेजा जयपुर, जयपुर वाले कस्टमर को मान लेते हैं कि 3 तारीख को बिल मिला, उसने इमीडिएटली 3 तारीख को बिल मिलते ही चेक बना दिया और चेक बनाकर आपको वापस सेंड कर दिया। 2 तारीख को आपने बिल भेजा और आपको चेक मिला मान लेते हैं 4 तारीख को, 4 जनवरी को। ये जो 2 दिन बीच में खराब हो गए, इट इज मेलिंग फ्लोट। मेलिंग फ्लोट। 4 तारीख को आपको बिल मिला, 4 तारीख को आपको चेक मिला, 4 तारीख को चेक आपको मिला है, 4 तारीख को आपको चेक मिलने के बाद आप 5 तारीख को बैंक में जाके आपने वो चेक बैंक में अपने खाते में जमा करा दिया। ये जो 1 दिन और लग गया, इट इज कॉल्ड चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। बैंक में आपने चेक डिपॉजिट कराया मगर अभी तक आपको कैश अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो चेक जाएगा क्लियरिंग में, और मान लेते हैं कि वो चेक क्लियरिंग होके आपके अकाउंट में पैसे आ गए 8 जनवरी को। ये 3 दिन और लग गए, इसको कहते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। आपने 1 तारीख को ही माल बेच दिया, तो पैसे तो कैश सेल्स की तो 1 तारीख को ही पैसे आ जाने चाहिए, मगर एक्चुअल में आपको पैसे मिले हैं 8 जनवरी को। ये जो 1 जनवरी से 8 जनवरी का टाइम लग गया,
इट इज कॉल्ड फ्लोट पीरियड। फ्लोट पीरियड टोटल 4 तरह का होता है। बिलिंग फ्लोट, बिल में टाइम, मेलिंग फ्लोट, बिल गया वहां से चेक मिला, ये जो मेल में टाइम लग गया, मेलिंग फ्लोट। फिर चेक आपने एक दिन अपने पास रखा क्योंकि चेक मिला, फिर आपने अगले दिन उसको बैंक में जमा कराया, ये एक दिन का जो टाइम लग गया, ये चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। बैंक में चेक जमा कराते ही पैसे नहीं आते, फिर चेक क्लियरिंग में जाएगा, ये जो 2-3 दिन और लग गए, इट इज बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। ये चारों फ्लोट मिलकर आपका ये टाइम पीरियड हो गया। तो टोटल फ्लोट 4 तरह का होता है, बिलिंग फ्लोट, मेलिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट और बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। हाँ, अगर मटेरियल सेंड किया और उसके साथ ही बिल भेज दिया तो फिर हो सकता है बिलिंग फ्लोट नहीं होगा। और मतलब जरूरी नहीं है कि चारों फ्लोट पीरियड होंगे ही होंगे। अगर आपने मटेरियल के साथ ही इनवॉइस सेंड कर दिया तो इसका मतलब है बिलिंग फ्लोट नहीं होगा, मगर मेलिंग फ्लोट तो होगा। हाँ, चेक प्रोसेसिंग, आपने जिस दिन आपको चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो हो सकता है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट भी नहीं होगा, मगर बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट तो होगा, क्योंकि बैंक क्लियरिंग में टाइम तो लेगा ही लेगा। तो आपको जब एक्चुअल पेमेंट मिलना चाहिए था और एक्चुअल पेमेंट आपको जिस दिन मिला, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको फ्लोट पीरियड कहते हैं। जब आप मटेरियल खरीद रहे हो और आप पेमेंट कर रहे हो तो आप ये चाहते हो कि फ्लोट पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर आप माल बेच रहे हो और आपको पेमेंट मिलने वाला है तो आप ये चाहते हो कि फ्लोट पीरियड कम से कम होना चाहिए।